मैंने अपने लास्ट वीडियो में राइट्स ऑफ डॉटर्स ऑन फादर्स प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, बट आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट अबाउट डॉटर इन लॉज राइट। आखिर डॉटर इन लॉ की अपने फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी पर क्या राइट्स होते हैं। तो देखिए, इंडियन लॉज आर वेरी क्लियर अबाउट राइट्स ऑफ डॉटर इन लॉज। शादी के बाद डॉटर इन लॉ एक फैमिली की मेंबर बनती है, बट को पार्टनर नहीं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज पर हिंदू लॉ, अगर एक लड़की शादी के बाद अपने इन लॉज के घर आती है तो उसका उसके फादर इन लॉ की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर कोई भी राइट नहीं होगा। शी ओनली एक्वायर्स राइट अपॉन द फैमिलीज प्रॉपर्टी थ्रू हर हस्बैंड्स राइट। यानी कि अगर उसके हस्बैंड का कोई शेयर उस घर या उस प्रॉपर्टी में है, तभी उसका भी उस शेयर में एक हिस्सा होगा। अदरवाइज एक डॉटर इन लॉ का खुद का कोई राइट अपने फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी पे नहीं होगा। एक डॉटर इन लॉ के पास राइट टू लिव इन दैट प्रॉपर्टी भी तब तक ही अवेलेबल है जब तक उसके एंड उसके हस्बैंड के बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। द मोमेंट उसके और उसके हस्बैंड के बीच डिवोर्स होता है, उस डॉटर इन लॉ का अपने हस्बैंड के शेयर पे भी कोई राइट नहीं होगा। शी कैन नॉट लिव इन दैट हाउस अगेंस्ट द विशेस ऑफ हर इन लॉज। बट येस, इन केस शी इज अ विडो डॉटर इन लॉ, यानी कि उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई है, इन दैट केस जितना भी शेयर उसके हस्बैंड का था उस शेयर पर इसका राइट होगा। बट अगेन, अगर वो प्रॉपर्टी या वो घर फादर इन लॉ का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तब हस्बैंड का उस घर पे हिस्सा होगा। बट अगर वो घर फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है एंड किसी भी रीजन की वजह से अगर फादर इन लॉ ने बेटे को प्रॉपर्टी से डिसोन कर दिया है, इन दैट केस डॉटर इन लॉ का कोई राइट उस प्रॉपर्टी पे नहीं होगा। तो अगर हम लोग हिंदू लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक लड़की जिसकी शादी हो गई है, उसका अपने फादर की प्रॉपर्टी पे जितना हक होता है उससे बहुत लिमिटेड अपने फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी पर होता है।